और आगे बात करते हैं किसान कल्याण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान कल्याण को सर्वोपरि बताते हैं। वो कहते हैं किसानों के लिए जितना भी किया जाए वो कम है। प्रधानमंत्री ने किसानों की सुविधा के लिए कई योजनाएं चलाई। खाद बीज से लेकर हर तरह की उन्हें मदद दी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए एक पिटारा खोला और वर्षों की खाद के लिए 38,000 करोड़ की सब्सिडी की घोषणा भी की। खेती किसानी के लिए दी जा रही मोदी सरकार की मदद के बाद भी क्या किसानों तक खाद की आपूर्ति समय से और सही तरीके से हो रही है? इंडिया न्यूज ने देश भर में जायजा लिया। इस दौरान कई जगहों पर किसानों को खाद की कमी से जूझते हुए देखा गया। तो ये किसान वो किसान हैं जिन्हें जरूरत है उस खाद की जो उनकी खेत की पैदावार बढ़ाए, उस कीटनाशक की जो खेत में फसल को खत्म होने से बचा ले। लेकिन आतंकवादी तो बड़ी आसानी से एनपीके जुटा लेते हैं। किसानों को लाइन में लगे रहना पड़ रहा है और ये एक जगह से नहीं कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस पर ध्यान दिए जाने की एकदम जरूरत है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के कल्याण की कई योजनाएं सामने रख चुके हैं। वो उनके लिए बहुत कुछ चीजें हकीकत में करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि सर्वोच्च नेतृत्व तो किसानों की मजबूरी और परेशानी समझ रहा हो, लेकिन जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी जिनकी हो उन्हें कानों में रुई डाल के बहुत लंबा वक्त हो गया हो। अधिकारियों की मनमानी, सरकार ने खोला खजाना, खाद के लिए भटक रहे किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो बट रही है, लेकिन खाद को लेकर किसान रात रात भर पड़े रहते हैं। मिलती है, कम मिलती है, अगर मिलती भी है ज्यादा दामों पे मिलती है। केवल खाद की ही बात क्यों करें, कीटनाशकों की भी जरूरत होती है। ये फसल पैदा करने की जद्दोजहद है। अगर किसी को भी किसानों से अपनी तुलना करनी हो तो वो किसानों की तरह अपनी गाढ़ी कमाई को घर के बाहर रख कर दिखाए। किसानों की फसल उनकी कमाई ही होती है। किसानों की फसल उनके नोट होते हैं जो कि खेतों में फसल के रूप में दिखाई पड़ते हैं और वो बाहर रखते हैं अपने घर से। लोगों को अगर तुलना करनी हो तो वो अपना कैश, अपने जवाहरात, अपने जेवर जो उनकी कमाई है उसे एक रात घर के बाहर रख कर दिखा दें। और उस स्थिति में किसान अपनी उस फसल के लिए जब जद्दोजहद करता है और जब पता चलता है कि इसमें सर्वोच्च नेतृत्व तो सब कर रहा है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने आंखें मूंदी हुई हैं, उन्हें एक बहुत अच्छी नींद आई हुई है, उनके कानों में रुई बहुत अच्छी है, तो फिर लगता है कि देश की सरकार कितना भी कर ले हमेशा कम ही रहेगा। उधर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में किसान खाद के लिए परेशान दिखे। वितरण केंद्र पर सुबह से लाइनों में लगने के बाद भी जब खाद नहीं मिली तो एक महिला किसान का गुस्सा फूट पड़ा। दोपहर को खाद न मिलने से नाराज महिला किसान वितरण केंद्र पर लगे बोर्ड पर पत्थरों से हमला करने लगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे पृथ्वीपुर कृषि उपज मंडी स्थित खाद वितरण केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ थी। कई किसान सुबह से लाइन में थे, वितरण शुरू नहीं हुआ। तेज धूप और इंतजार और सिस्टम की लापरवाही, कतार में खड़ी एक महिला अचानक आग बबूला हुई और फिर उसने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। कई दिनों से वो खाद के लिए मंडी के चक्कर काट रही थी, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लग रही थी। सोमवार को भी खाद नहीं आई, न डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस पर महिला किसान आपे से बाहर हो गई, पास में पड़ा पत्थर उठाया और सीधे शीशे पर दे मारा। इसके बाद दूसरे किसानों ने भी हल्ला बोल दिया। देखते ही देखते भगदड़ जैसे हालात बन गए। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने किसान को किसी तरह शांत कराया। पुलिस अधिकारियों ने वितरण व्यवस्था बेहतर करने का भरोसा दिया है। किसानों का आरोप है कि रोजाना चक्कर लगा रहे, खाद नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी खाद के लिए किसान परेशान दिखे। जताता थाने के अंतर्गत ग्रामीण हृदय नगर सोसाइटी पर नाराज किसानों ने गुस्सा दिखाया
और चक्का जाम कर दिया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इस चक्का जाम से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और यहां पर लोगों ने जो स्थिति पैदा कर दी वो साफ स्पष्ट कर रही थी कि यहां के किसान बुरी तरीके से नाराज हैं। अलग अलग जगह एक जैसे ही हालात यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। थाना प्रभारी, तहसीलदार भरे मौके पर पहुंचे हों, लेकिन किसानों को उनकी जरूरत की खाद नहीं मिली। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां पर हो क्या रहा है, लोग कितना परेशान हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से तस्वीरें हैं जहां पर किसानों का गुस्सा, किसानों की भीड़। और अगर ये खबर, ये समाचार केंद्र सरकार तक जा रहा होगा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक जा रहा होगा, तो उसके बाद शायद उन्हें समझ में आ जाएगा कि स्थिति कितनी बुरी हो सकती है। इन जगहों पर जहां किसानों की भलाई के दावे किए जाते हैं, वहां पर किसान अपने घर से सब कुछ छोड़कर यहां पर आकर खड़े हुए हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इन तस्वीरों को देखने की जरूरत है और इनके जिम्मेदार लोगों को बुलाकर पूछने की जरूरत है। और अब राजस्थान का रुख करते हैं। कोटा में बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों के किसान पहले से परेशानी में हैं। अब यूरिया खाद को लेकर भी नई समस्या है। किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों का मुआवजा भी नहीं मिला। किसानों की मांग है कि उन्हें 15,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए। किसानों का आरोप है कि मुआवजे की बात सिर्फ कागजों पर है। किसानों ने बीमा कंपनियों पर भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीमा कंपनियां भी किसानों को लूटने में लगी हैं। हर साल प्रीमियम काटने के बाद भी समय पर किसानों को बीमा नहीं दिया जाता। निश्चित रूप से इस वर्ष किसानों को भारी आपदाओं का सामना करना पड़ा है। जिस प्रकार से क्षेत्र में बेमौसम बारिश से सारी फसलें बर्बाद हो गई, सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द, उसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया। हमारी मांग थी कि कम से कम 15,000 रुपये बीघा का किसान को मुआवजा मिले, जिससे वो अगली फसल की तैयारी कर सके। लेकिन अभी तक केवल सरकारें कागजों में दिखा रही है कि सर्वे हो रहा है, मुआवजा देंगे, वो अभी तक नहीं हो पाया। जो धान की फसल बची थी, जिस पर किसानों की उम्मीद जिंदा थी, उसे मंडियों में लूट लिया गया। जिस धान की कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए था, उसे मंडियों में 2,000 रुपये 2,200 रुपये में लूटा गया। लगातार आंदोलन के बाद, मांग के बाद भी बासमती धान की कीमतें नहीं बढ़ी। यहाँ स्पेशल पॉलिसी नहीं बनाई गई। साथ ही रबी की तैयारी जो किसान कर रहे थे, उन्हें न तो समय पर खाद की सुनिश्चितता की गई कि उन्हें खाद समय पर उपलब्ध हो जाएगा, और अटैचमेंट के नाम की जो एक डरावनी तस्वीर हमेशा किसानों के सामने बनी है, उसको लेकर हमने लगातार लड़ाई लड़ी। तब जाकर अब एक आदेश निकाला है कि छोटे किसानों को अटैचमेंट लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हमारी मांग है कि अटैचमेंट किसी भी कीमत पर किसान को नहीं देना चाहिए और खाद की सुनिश्चितता होनी चाहिए। जितनी डिमांड है उतना खाद आना चाहिए। साथ ही साथ बीमा कंपनियों ने जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखा किया है, प्रीमियम काट लिया गया, हर साल प्रीमियम काटते हैं, लेकिन इस आपदा के समय में भी किसानों को अभी तक 1 रुपया फसल बीमा का नहीं दिया गया। किसान ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी, उसके बाद भी बीमा कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हम कह सकते हैं कुल मिला के क्षेत्र के किसानों की इस वर्ष बड़ी दुर्दशा हुई है। उनका साथ देने वाला कोई नहीं बचा। सारे राजनीतिक दल, बड़े नेता चुनाव में व्यस्त थे और किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर लड़ रहा था। किसान हितैषी सरकार की बात हो रही है। लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ये एक बड़े सवाल की तरह है कि मध्य प्रदेश से भी आवाजें आ रही हैं, कोटा से